अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार आपको है ही नहीं। हिंदू जो है कोई धर्म नहीं मानता, मैं हिंदू को एक सोच विचार मानता हूँ। अगर कोई धर्म पे राजनीति करे उसके लिए एक दंड कानून में हो। हिंदू एक विचार है, हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रहेंगे। आत्मा पे चोट पड़ती है तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो जाती। हम मुस्लिम होने से पहले क्या थे? सनातनी थे। दया को जीवन में लाओ, मैत्री को जीवन में लाओ, सद्भाव को जीवन में लाओ। ये चीजें तो हर दिन ईद, हर दिन दिवाली होगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, अगर आपको हत्या करनी है तो अपनी इच्छाओं की हत्या कर लो ना। गौ माता पशु नहीं, पशु तो हम लोग हैं जो हम गौ माता को पशु बोल रहे हैं। उस परमात्मा ने अगर आपको जीवन दिया है तो जियो और जीनो दो की नीति दी है। देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती आ रही है। लगातार लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। लेकिन क्या देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या और समुदायों को हक मिलेगा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद? पूरे मामले पे हमसे बात करने के लिए योगी जी हैं। योगी जी, हिंदू राष्ट्र की मांग आखिर क्यों? हिंदू राष्ट्र होने से क्या होता है कि सारा कुछ ठीक हो जाने का है। हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू एक विचार है। हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हिंदू एक विचार है। सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र मैं चाहता हूं कि ये हो। सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की मैं मांग किया था मैंने यहाँ से, और उसका हमने ज्ञापन भी दिया है। तो उससे क्या होता है, सभी लोगों को बराबर का हक मिलेगा और जाति प्रथा ये खत्म हो जाएगी। जो भी जाति प्रथा है, वर्ण, ये चीज़ें ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि सनातन परमेश्वर का धर्म है और उस हिसाब से ही चलना चाहिए। वही राम राज्य है। लेकिन 2014 के बाद लगातार डिमांड हो रहा है। जब जो बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार आई है देश में, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है लगातार? नहीं, उससे पहले भी देखिए हिंदू राष्ट्र की उठ रही थी, किंतु उस मांग को जो भी सरकार थी वो दबा दे रही थी। उस पर कुछ भी विरोध प्रदर्शन या कुछ भी होने नहीं दे रही थी, उसको मीडिया तक आने नहीं दे रही थी। ये मांग तो हिंदू राष्ट्र की अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से उठ रही है और आज़ादी से पहले से ही उठ रही थी कि ये भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और भारत एक छोटा सा जो भी है हिस्सा भारत को प्राप्त है, ये हिंदू राष्ट्र होने, क्योंकि हिंदू जाएंगे कहाँ पे? लेकिन आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई हिंदू राष्ट्र की? पहले से सारे समुदाय साथ में रहते हुए आ रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? मैं बताता हूँ। भारत देखिए विश्व की आत्मा है, और जब आत्मा पे चोट पड़ती है तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हिंदू जो हिंदू प्रथा को मानते हैं, हिंदू प्रथा यानी सनातन प्रथा को मानते हैं, वो इस चीज़ को चाहिए कि हमारा भी एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इतने सारे कंट्री, गल्फ कंट्रियाँ हैं, वो अलग समुदाय की कंट्रियाँ हैं, तो हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई वो चीज़ें नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ सनातन वैदिक राष्ट्र होना चाहिए, जो कि उसमें हिंदू आ गए। इसमें कोई जाति प्रथा से कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ऐसा नहीं कोई चला जाएगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी, मैं कहता हूँ, सनातन की ओर लौटेंगे। जो सनातन सबका मूल है उस तरफ उनको लौटना चाहिए। अभी प्रेम से नहीं रह रहे, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अभी प्रेम से नहीं रह रहे? नहीं, प्रेम से तो अभी भी रह रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। किंतु ये जो कुरीतियां हैं, ये जो इसमें कमियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र हो जाता है। तो ये जो मांगे हैं कि हमें हक चाहिए, हमें न्याय चाहिए, वो अपने आप ही मिलेगा। जो निर्धन होगा उनकी सहायता होगी, जो गरीब तबके का हो उनकी सहायता होगी, जो जिसको मदद देनी चाहिए उसको मदद पूर्ण तरीके से दी जाएगी। ये सनातन वैदिक राष्ट्र में ही हो सकता है, क्योंकि ये वेदों का राष्ट्र कहा गया है या परमात्मा का राष्ट्र है, तो ईश्वरीय शक्ति अभी इसमें साथ देती है। अब योगी जी हैं, हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने गल्फ कंट्रीज की भी बात की, लेकिन वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, पाकिस्तान में आप देख लीजिए किस हालत में हैं। वो मुस्लिम राष्ट्र देश है, लेकिन वहाँ हिंदू की क्या स्थिति आप भली भांति समझते हैं। लेकिन वही अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो और जो समुदाय के लोग हैं यहाँ, क्या उनकी स्थिति भी पाकिस्तान में जैसे हिंदू की स्थिति है, यहाँ मुस्लिमों की स्थिति हो जाएगी? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, भारत जो देखो हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है, भारत क्या है? हिंदू जो है कोई धर्म नहीं मानता, मैं हिंदू को एक सोच विचार मानता हूँ। हम सब सनातन के अंश हैं, हम लोग सनातन हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ सनातन वैदिक राष्ट्र हो। तो सनातन वैदिक राष्ट्र होने से यहाँ से शुरुआत है। पूरे विश्व में सनातन वैदिक राष्ट्र होना है। पूरे विश्व के लोग जो दूसरे समुदाय होने से पहले वो
सनातनी ही थे। तो हम चाहते हैं उस मूल की तरफ लौटे, उस जड़ की तरफ लौटे। जो छोटे छोटे कुएं बना लिए हैं जातियों के, मजहबों के, नदियां बना ली, उस नदियों को मैं चाहता हूं अथाह विराट सागर में विलीन हो जाएं और कोई जाति प्रथा ही ना रहे, सिर्फ और सिर्फ सनातन की जाति रहे, सनातन का धर्म रहे, बस यही सूर्य तो धर्म। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई मुस्लिम नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई यादव नहीं, सब एक समाज के लोग हो जाएंगे। हाँ, मेरा यही सोच है, मेरा यही स्वप्न है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी नहीं होगा इसमें, मुस्लिम कोई ना, यानी कि जो भी हिंदू राष्ट्र में होगा वो हिंदू कहलाएगा। जो भी वो पूजते हैं पूजे, वो हिंदू कहलाएगा। हिंदू कहने का मतलब कोई जाति विशेष नहीं है, हिंदू कहने का मतलब है एक सनातन, एक शांति प्रिय। मेरा यही कहना है। मेरे संविधान में सबको एक अलग दर्जा दिया गया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक अधिकार मिला हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपको लगता नहीं है कि इस अधिकार का हनन होगा, अधिकार छीन लिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई जाएगी? आपको लगता नहीं? देखिए, संविधान नहीं था, संविधान बने हुए अभी 75, 80 साल, 90 साल हुए हैं। संविधान नहीं था, उससे पहले भी तो राष्ट्र चलते थे। तो हम चाहते हैं जो संविधान हो, यहाँ पे जो सनातन का संविधान हो वही लागू हो। सनातन का यानी कि पूरे विश्व में सनातन का ही संविधान होगा, ईश्वरीय संविधान, वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो संविधान हमें उस पर सोचना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा। इसमें कोई भी किसी के साथ गलत नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा रह ही नहीं जाएगी। जाति प्रथा रह नहीं जाएगी तो सब में एकता हो जाएगी। एकता हो जाएगी तो ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी मनमुटाव हो, अपने आप स्वयं मिट जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह रहे हैं एकता हो जाएगी, सारे हिंदू धर्म में तब्दील हो जाएंगे, तो राजनीति कहाँ जाएगी फिर? जो अभी हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं, जाति पे वोट मांग रहे हैं, धर्म पे वोट मांग रहे हैं, उनका कहाँ जाएगा? राजनीति कहाँ जाएगी फिर उनकी? देखिए, उनको भी राजनीति करने का मौका मिलेगा, वो राजनीति करेंगे विकास पे। मैं चाहता हूं, मेरी सोच है कि विकास पे राजनीति होनी चाहिए, और भारत की विकास की नहीं, पूरे विश्व मानव जाति के, पूरे जीव जाति के विकास पे ही राजनीति होगी। वो जितने राजनेता हैं, जो चीजें हैं, वो फिर विकास पे राजनीति। और अगर कोई धर्म पे राजनीति करे, उसके लिए एक दंड कानून में हो, हिंदू राष्ट्र में उसके लिए दंड हो। अगर कोई धर्म जाति राजनीति करे तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, उसको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, तभी ये कुप्रथा मिटेगी, तभी सारा समाज एक हो लेगा। और ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, पूरे विश्व के लिए ही अच्छा है। जैसे अभी अनेक धर्म हैं हिंदुस्तान में, होली फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार आते हैं, होली बनती है, दिवाली बनती है, ईद बनती है, बकरीद बनती है, क्रिश्चियन की जो वो न्यू ईयर के बाद आता है वो भी बनता है ना। तो हिंदू राष्ट्र के बाद क्या इन त्योहारों को सब मनाएंगे, या फिर सिर्फ होली, दिवाली, दशहरा तक रह जाएगा सीमित, कि सबको यही बनाना है? मेरी बात सुनिए, देखिए, हिंदू राष्ट्र, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हम सनातन, हम हिंदू होने से पहले क्या थे? हम सनातनी थे। हम मुस्लिम होने से पहले क्या थे? सनातनी थे। हम क्रिश्चियन होने से पहले क्या थे? सनातनी थे। हम सिख होने से पहले क्या थे? सनातनी थे। तो मैं चाहता हूं, जब हम अपने मूल में बिखर जाएंगे, जब हम अभी छोटे छोटे कुएं, नदी होगा, अगर अपने मूल समुंदर में मिल जाएंगे तो ये होली, दिवाली, ये सब कोई अलग रह ही नहीं जाएगी, ये सब होगी। और कोई भी ये चीजें नहीं है, पीछे का जो मूल चीज है वही मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। प्रतिदिन ही उत्सव होगा, हर दिन त्योहार होगा। कोई ये नहीं कि विशेष इस दिन आया ये त्योहार, कोई होली दिवाली, हर दिन होली होगी, हर दिन दिवाली होगी, ये राम राज्य होगा, शांति होगी। तो हर दिन ईद होगी? हर दिन ईद होगी, उसमें क्या है? हर दिन होली, हर दिन ईद, किंतु ईद पे जीव हत्या नहीं होगी। ईद का मतलब, जो मैं मूल मना लूं, ईद का जो मतलब है वो इबादत करना है, उस परम पिता परमेश्वर से इबादत करना और सबकी रक्षा के लिए इबादत करना है। अगर कोई कुर्बानी वो चीजें देनी है तो कुर्बानी देनी है, तो कुर्बानी अपनी इच्छाओं की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। अपनी हमें जो कोई अगर हमें लालच है उसका कुर्बानी देनी हो, अगर हमारे अंदर क्रोध है हमें क्रोध की कुर्बानी। कुर्बानी का यही मतलब है। कुर्बानी का लोग बागों में गलत मतलब है। कुर्बानी का जो परमात्मा, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको वाही गुरु कहते हैं, जिसको सदगुरु कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको निराकार आकार सगुण निर्गुण सब कहते हैं, उसकी कुर्बानियों का एक ही मतलब सनातन में है कि अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दो, अपने क्रोध की कुर्बानी दो, दया को जीवन में लाओ, मैत्री को जीवन में लाओ, सद्भाव को जीवन में लाओ। ये चीजें तो हर दिन ईद, हर दिन दिवाली होगी। ईद का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी जीव की हत्या करें ना, बिल्कुल मतलब नहीं है।
उस परमात्मा ने अगर आपको जीवन दिया है तो जियो और जीनो दो की नीति दी है। उसी के सारे पुत्र हैं, उसी के सारे अंश है। अगर कोई हत्याएं करता है, जीव की हत्या करता है, तो उस प्रभु को पसंद नहीं आता है, वो क्रोधित होता है और कहीं ना कहीं इस मनुष्य जाति से ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू उससे बदला लेता है। कहीं ना कहीं प्रकृति विपदा है, कहीं बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो उससे वो बदला लेता है, वो परमात्मा उसको दंड देता है। हम सनातन की, मेरा जो सोच है वो सनातन विराट है। हम विराट की ओर मुड़ना चाहते हैं कि विराट विराट क्या, मनुष्य जाति के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। मेरी सोच वही सोच है जो प्रभु की सोच है और ये परमात्मा ने हमें प्रेरणा दी है। लेकिन अभी मुस्लिम समाज जो है, ईद हो या बकरा ईद हो, तो जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, वध करते हैं। दशहरा पे हिंदू समाज भी बकरों का या उसका वध करते हैं। तो आप दोनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दोनों समुदाय को? मैं यही कहना चाहूँगा, जियो और जीने दो। अगर आपको बलि देनी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, अगर आपको हत्या करनी है तो अपनी इच्छाओं की हत्या कर लो ना, अपने लोभ की हत्या कर लो, अपने जीव के चटुकार की हत्या कर लो, अपने स्वाद की हत्या कर लो। अरे जियो और जीने दो। मारने का, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार आपको है ही नहीं। प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको खाने के लिए बहुत चीजें दी हैं, उसको खाइए। जीव की हत्या कदापि ना ईश्वर बर्दाश्त करेगा, ना सनातन धर्म बर्दाश्त करेगा। सनातन धर्म में जीव हत्या है ही नहीं। वहां तो एक चींटी को भी इज्जत दी जाती है, वहां पे तो एक कीड़े मकोड़े को भी इज्जत दी जाती है। मारने का अधिकार किसी भी पुस्तक में नहीं। अगर किसी ने उसमें पुस्तक में पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है, व्याख्या उसकी गलत दी गई है। जानवर की जहाँ तक बात होती है तो गौ माता की बात आती है। राष्ट्र पशु बनाने की भी बहुत पहले से डिमांड आती रही है। आपको लगता है कि गाय माता को, गौ माता को राष्ट्र पशु बना दिया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो गौ माता को किसी के बस की नहीं है कि राष्ट्र पशु बना दे। गौ माता सनातन की माता है। राष्ट्र पशु कैसे कोई बना सकता है? गौ माता पशु नहीं, पशु तो हम लोग हैं जो हम गौ माता को पशु बोल रहे हैं। गौ माता पशु कदापि नहीं हो सकती, वो हमारी जननी है, सनातन की माँ है। जब सनातन की माँ है, ईश्वर की माँ है वो गौ माता, तो उसको कैसे हम राष्ट्र पशु बना सकते हैं? नहीं, ये आपका प्रश्न थोड़ा सा गलत है। गौ माता को हम राष्ट्र पशु नहीं, हाँ उस माता को हम हाथ जोड़ के नमन कर सकते हैं कि माता, आप हमारी माता, हमसे भूल हो गई है, हम इस भूल को स्वीकार करके आपको हम प्रणाम करते हैं और आप हमारी क्या पूरे विश्व की माता हो। गौ माता का यही अधिकार है जी। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं एक समुदाय, आप समझ लें कि गौ माता की वध करते हैं, तो उस पर बीजेपी सरकार ने बहुत कदम भी उठा रही है, कहीं जगह बैन भी है। लेकिन अभी बीजेपी के बहुत सारे स्टेट हैं जहां अभी तक गौ माता की हत्या पे बैन नहीं लगा है। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर सनातन वैदिक राष्ट्र का, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र हो जाता है भारत, तो गौ माता की हत्या तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। क्योंकि भारत विश्व की आत्मा है और विश्व की जो आत्मा है उसकी आत्मा कौन है? उसकी आत्मा गौ माता है। जब भारत सनातन वैदिक राष्ट्र हो जाएगा तो सनातन कानून में कभी भी कोई हत्या का प्रावधान ही नहीं है, तो गौ माता की हत्या तो होगी ही नहीं। और जो लोग हत्या करते हैं गौ माता की, चाहे कोई भी धर्म जाति को, मजहब से कोई लेना देना नहीं। मजहब हो सकते हैं, वो धर्म नहीं हो सकते। धर्म तो एक ही है, सनातन। अगर कोई करता है उसको उचित दंड दिया जाएगा, उचित से उचित, कठोर से कठोर उसको दंड दिया जाएगा। क्योंकि गौ माता के वध से अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में पृथ्वी का क्या होगा, मैं इसको देख पा रहा हूँ। पृथ्वी का बहुत ही बड़ा विनाश होने वाला है। ये भविष्यवाणी मुझे आगे का दिख रहा है। मैं गौ माता पे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार गौ माता पे राजनीति भी हुई है और गौ माता के नाम पे कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग भी हुई है, जो कि गलत तरीके से हुई है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर किसी को गलत तरीके से मारा जाता है तो वो गलत है। और गौ माता के पीछे जो राजनीति कर रहे हैं उनको पता नहीं, उनको ये नहीं पता क्या उनकी मृत्यु होगी, वो मरेंगे, मनुष्य शरीर में तो रहेंगे नहीं, बाद में वो कीड़े मकोड़े ही बनेंगे। और कीड़े मकोड़े बनेंगे तो चले गए वो 84 लाख योनियों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर गौ माता के नाम पर राजनीति कोई कर रहा है तो वो स्वयं नरक में जा रहा है। और मैं इसको रोकने के लिए, मैं सभी को एक मोक्ष मुक्ति के लिए, आगे जो मनुष्य जीवन मिला है हमारे वेदों में है, हम उसको सफल करें। हमारी यही सच्ची सफलता, हमारी सफलता है कि मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त है, हम पूरे विश्व में, भारत एक नेता देश है, भारत विश्व की आत्मा है तो विश्व की आत्मा नेता है। अगर भारत इस तरीके से शुरुआत करेगा तो पूरा विश्व सनातन हो जाएगा। मैं भारत की बात नहीं, पूरा विश्व सनातन होना चाहिए और पूरे विश्व में ही सनातन धर्म की
आग लग चिंगारी फूट चुकी है, जंतर मंतर से आरंभ हो चुकी है। ईश्वर ने प्रेरणा दी, इसलिए हमने जंतर मंतर पर अनशन किया और पूरे विश्व में ये चिंगारी जा रही है, लोग बाग इस ओर मुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं इस चीज को, समझ रहे हो? तो गौ माता तो माता है, राष्ट्र की माता नहीं, वो आत्मा की माता है, पूरे विश्व की माता है। कोई हिम्मत नहीं है किसी के हाथ लगा। बीजेपी खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है। मोदी जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों के बारे में क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश? मोदी जी और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। भारत के व्यक्तियों को ये खुशी मनाना चाहिए। मोदी जी, योगी जी की बहुत दूरदर्शी है और ये एक फरिश्ते बन के भारत के लिए आए हैं। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के मानव जाति के लिए फरिश्ते बन के आए हैं। अगर इनके बारे में कोई गलत सोचता है तो मैं उसकी सोच को मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु वो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो क्यों ऐसा गलत सोचता है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं योगी मोदी जो काम कर रहे हैं वो दूरदर्शी का काम कर रहे हैं। वो काम ऐसा हो रहा है ये देश को पता नहीं कितने साल आगे ले जाएगा और ये प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया काम, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन वो जरूर आ रहा है कि पूरा विश्व धीरे धीरे सनातन धर्म को अपना रहा है। अपनाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर नहीं अपनाएंगे तो यही ग्लोबल वार्मिंग, यही समुद्र की लहरें डुबो देंगी, उन्हें खत्म कर देंगी। मैं ये मानता हूं, मैं देख पा रहा हूं इस चीज को, मैं इसको महसूस कर रहा हूं मैं यहाँ से। और मैंने ये जो तरंगों की शुरुआत कर दी यहाँ से, जो योग शक्ति से हमने किया था, इसकी शुरुआत हो रही, लोगों को परिवर्तन हो रहा, लोग समझ रहे हैं हमारी बात को, वाणियों को समझ। आपके माध्यम से प्रेस इसमें बहुत सहायता कर रहा है। आप जैसे रिपोर्टर जो हैं बहुत ज़्यादा सहायता कर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ हृदय से। योगी जी, अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि मदरसे में जन गण मन अनिवार्य कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये सही कदम है, देशभक्ति के लिए बहुत अच्छा कदम है? ये तो शुरुआत है, ये तो अभी काका गागा सीख रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, पेन से लिख के काका गागा लिखता है, तो जनगण मन बोलेंगे उसमें क्या है? मदरसा क्या है? मदरसा क्या है? मदरसा भी तो सनातन है भाई। मुस्लिम होने से पहले होने से पहले तो सनातन ही थे ना। 2000-3000 साल पहले आए, उससे पहले सनातन थे। हिंदू होने से पहले आप सनातन थे। तो हिंदू एक विचार है और हिंदू को भी मैं मजहब मानता हूँ, मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ। हाँ, हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म को प्रेजेंट करता है, वो अच्छा विचार है जिसको सात्विक विचार बोलते हैं। जो धर्म का विचार वो हिंदुत्व में ही है। जो हिंदुत्ववादी होते हैं उनके हृदय में वो दया रखते हैं, कृपा रखते हैं, परमात्मा के करीब वो ज़्यादा निकट है, क्योंकि वो परमात्मा के तार से अभी भी जुड़े हुए हैं, दूर नहीं जा रहे हैं कहीं ना कहीं। किंतु क्या है, वो समझ में उनके भी फर्क है। और मदरसे में अगर जनगण मन होता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो हिंदुस्तान में है वो प्रत्येक नागरिक हिंदू है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब ही नहीं है, कोई जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो देखा आपने, योगी जी हमारे साथ थे और ये लगातार बहुत सारे मुद्दे पे, हिंदू राष्ट्र की मांग हो, गौ माता की बात हो, या फिर मदरसे में राष्ट्रगान की बात हो, सभी चीज़ों का समर्थन करते हुए बहुत सारे अपने विकल्प रखे और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को, देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज़ में, हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।